तो खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अहम खबर यानी कि अलीगढ़ से, जहां शराब पीने से मौत को लेकर 87 लोगों का पोस्टमार्टम हो चुका है, जिनमें से प्रशासन ने 35 लोगों की मौत शराब से हुई है, ये कहना था उनका। बाकी के आंकड़े को संदिग्ध मानते हुए उनकी जांच विसरा लैब आगरा भेज दी गई। जहरीली शराब को लेकर कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जिनकी शराब पीने से आंखों की रोशनी चली गई। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए प्रदेश के शराब ठेकों पर छापेमारी करके अवैध कारोबारी पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। एसडीएम के नेतृत्व में टीम के अवैध ठेकों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त भी किया गया। साथ ही साथ एसएसपी ने कहा है कि शराब कांड में पुलिस की 6 टीमों ने अब तक 12 मुकदमों में 50,000 का इनामी विपिन यादव सहित 34 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता मोहित गुप्ता जुड़ गए हैं। मोहित, जहरीली शराब पीने की वजह से 87 लोगों की जान गई, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ 35 मौत का जो आंकड़ा है वो शराब को लेकर बताया। बाकी सभी मौत को संदिग्ध बताते हुए विसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। अब जो अवैध शराब के ठेकेदार हैं उनके ठेके ध्वस्त किए जा रहे हैं। और ज्यादा अपडेट बताएं मोहित। देखिए, बिल्कुल सुबह हम आपको बता दें कि जहरीली शराब पीने से अब तक जो है 87 लोगों की मौत हो चुकी थी, लेकिन अभी तक का मामला बता दें कि अब जो है 91 मौतों तक आंकड़ा पहुंच चुका है। यानी कि एक बार कहा जा सकता है कि जहरीली शराब पीने का मामला अभी तक अलीगढ़ में थमने का नाम नहीं ले रहा। जी, 4 और मामला यही है कि जो शराब द्वारा पुलिस द्वारा लगातार जो कोशिश की जा रही है और कोशिश में जो माफिया है वो अब जो उनकी अवैध बनी हुई शराब थी वो इन्होंने इधर फेंकना शुरू स्टार्ट कर दिया। इसलिए थाना जवा की एक जो नहर है, नहर पर वहाँ शराब उन्होंने फेंक दी। नहीं, एक पास में भट्टा मजदूर है जिन्होंने वहाँ शराब को शराब पड़े हुए देखा तो वहां से ले गए और ले जाने के बाद में उन्होंने भट्टे के संग लोगों को उनका सेवन किया, जिसमें 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं 12 लोगों का अभी भी ट्रीटमेंट जारी है। हालांकि 6 अलग अलग कुछ निजी अस्पताल में है तो कुछ जेएन मेडिकल में, जिसमें 22 लोग लगातार बताए जा रहे हैं। 22 लोगों में जो 12 लोग हैं उनकी कंडीशन ज्यादा खराब बता रही है, वो भी डायलिसिस पे चल रहे हैं। हालांकि जो पिछली शराब का अगर आंकड़ा बताएं तो 13 लोगों की अब तक आंखों की रोशनी जा चुकी है, लेकिन पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। 50,000 का एक इनामी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी जो पूछताछ के आधार पर दो काफी बड़ी मात्रा में 2 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां पकड़ी गई है। और साथ ही साथ बता दें एथाइल अल्कोहल की जो पकड़ी गई है, 1600 लीटर के आसपास एथाइल अल्कोहल पकड़ी गई है। जो एथाइल अल्कोहल जो कि जहरीली शराब बनाने में काम गई थी, जो जिससे के कारण वो जहरीली हो गई। तो पुलिस अब जो है एक बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से और भी की जा रही है। जितने भी अवैध लोग जो माफिया के धंधे में जुड़े हुए थे, जो शराब माफिया थे, उनके जो है ठेके भी ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। साथ ही साथ में जो मेन माफिया है अनिल चौधरी, हालांकि पुलिस ने उसको जेल भेज दिया है, लेकिन बताया ये भी जा रहा है जो उसके जो बड़े बड़े कोल्ड है उसका भी एक आदेश लाकर इसका भी ध्वस्तीकरण का उपाय जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मामला यही है कि अभी तो जो जहरीली शराब है उस पर मौतों का रुकने का आंकलन अभी भी नहीं लगा। टोटल मामला अब तक 91 पहुंच गया है और वहीं अभी 12 लोगों की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब लगातार बताई जा रही है। बिल्कुल मोहित, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। हमारे साथ मोहित हमारे संवाददाता जुड़े थे अलीगढ़ से। बता दें आपको कि अब मौत का आंकड़ा 91 पहुंच चुका है। 12 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, यानी कि मौत का आंकड़ा आने वाले समय में और बढ़ सकता है। भैया भर्ती है मेरे बड़े, प्रशांत नाम है। उन्होंने इतवार को पी थी शराब। इतवार को शराब पीने के बाद में जैसे भी उन्होंने शराब पी है, सोमवार को हो गई उनकी तबीयत खराब। दे उल्टी करने लगे हैं। वो उल्टी करने के बाद में मान ले गए मलकान सिंह में तो मना कर दिया, फिर ले गए मेडिकल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या स्थिति हुई, क्या परेशानी आई? परेशानी जो आ गई, उनकी आंखों की रोशनी खराब हो गई है। इनके बारे में ये जानकारी मिली कि इन्होंने राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की ज़मीन जो लोधा में है, इसके हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा करके ट्यूबवेल बना लिया था। आज हमने उस ट्यूबवेल को ध्वस्त करा दिया है। इसी प्रकार इस शराब कांड में जितने भी अभियुक्त हैं उनके द्वारा जो भी अवैध संपत्ति अर्जित की गई है या जहां कहीं। खबर बुलंदशहर से, जहां जिले में 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए 1 जून से वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि जिला अधिकारी ने वैक्सीनेशन सेंटर का फीता काटकर शुभारंभ किया, जिसके लिए जिले में कुल 14 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लोगों का वैक्सीनेशन भी कराया जा रहा है। तो बुलंदशहर के अंदर कुल 14 वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की गई। कोरोना महामारी को देखते हुए बुलंदशहर के अंदर अब 14 वैक्सीन सेंटर तैयार हो चुके हैं। इन वैक्सीन सेंटर के अंदर
18 साल से लेकर 44 साल आयु वर्ग के जो लोग हैं उन सभी लोगों का वैक्सीनेशन किया जाना है। 1 जून से इसकी शुरुआत हो चुकी है। बताते चले आपको, इस वैक्सीनेशन सेंटर का जो शुभारंभ है वो जिलाधिकारी ने किया फीता काटकर। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, जिलाधिकारी वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंचे, फीता काटकर उन्होंने इस वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की। कुल जिले के अंदर 14 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं महामारी को देखते हुए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता कदीम खान जुड़ गए हैं। कदीम, जिले के अंदर 14 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, एक वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत जिलाधिकारी ने फीता काट कर की, और ज्यादा जानकारी बताएं कदीम। जी मैडम, आपको बता दें कि बुलंदशहर जनपद में 18 वर्ष से 44 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए जो कि 1 जून से शुरू कर दिए गए हैं, और वहीं वैक्सीन के लिए जनपद में 14 वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं मैडम, जो कि स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और आपको बता दें मैडम कि बुलंदशहर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला चिकित्सालय परिसर में बनाए गए वैक्सीनेशन केंद्र का जिलाधिकारी ने जो कि रविंद्र कुमार जी ने फीता काटकर उसका वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो शुभारंभ कर दिया है। जो कि इस वैक्सीनेशन केंद्र पर मैडम ऐसे अभिभावक जिनके बच्चे करीब लगभग 12 वर्ष से छोटे हैं उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा। वहीं बताया गया है कि जनपद में 14 वैक्सीनेशन सेंटर जो कि 18 से 44 वर्ष के व्यक्तियों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है, और जिनमें से 10 केंद्रों पर नागरिकों के लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है मैडम। साथ ही 4 वैक्सीनेशन सेंटर यथा न्याय यानी विभाग के कर्मचारियों हेतु न्याय परिसर हेतु और राज्य कर्मचारियों हेतु विकास भवन परिसर जैसे अध्यापकों हेतु या बीएसए कार्यालय पर परिसर तथा या मीडिया पत्रकार बंधुओं के लिए जो कि परिसर सूचना कार्यालय पर परिसर में वैक्सीनेशन किया जा रहा है मैडम। साथ ही आपको बता दें कि पूर्व से बनाए गए जो कि 98 वैक्सीनेशन सेंटर थे, उन सेंटरों में 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को भी लगातार वैक्सीनेट किया जा रहा है। वहीं नागरिकों से अपील भी की है मैडम, और अपील करते हुए कहा है कि 100% लोग वैक्सीनेशन कराना चाहिए, जो कि कराते हुए कोविड संक्रमण से बचाव भी होगा। वहीं सीएमओ डॉक्टर भक्तोर शंकर और ये बड़े अधिकारी जो कि मौजूद थे मैडम जो शुभारंभ पर। बिल्कुल कदीम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। जी, देखिए, मैं यही अपील करूंगा कि हालांकि केस कम हो रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट भी घट रहा है, लेकिन कोरोना अभी भी उतना ही खतरनाक है। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि अभी भी वो कोविड गाइडलाइंस का उतना ही पालन करें जितना उस समय कर रहे थे जब संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। इसके साथ ही साथ मुझे पता लगा है कि कुछ लोगों में भ्रांतियाँ हैं और स्पेशली गाँव से लोग वैक्सीनेशन के लिए नहीं आ रहे। तो अगली खबर बिजनौर से, जहां बिना मास्क लगाए चेकिंग करते दारोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक की दौरान उसके पास मास्क, हेलमेट और गाड़ी के कागज पूरा होने के बावजूद भी चालान काटे जाने का युवक ने आरोप लगाया। तो ये पूरा मामला यूपी के बिजनौर का। बता दें आपको, आरोप है कि बिना मास्क लगाए चेकिंग करते हुए एक दारोगा ने युवक का जबरन चालान काटा। युवक का कहना है कि उसके पास मास्क भी था, उसने मास्क भी लगा रखा था, हेलमेट, गाड़ी के कागज पूरे थे, लेकिन बावजूद इसके वर्दी का रौब झाड़ते हुए दारोगा ने चालान काटा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पास फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, ताबिश मिर्जा। ताबिश, जबरन चालान काटा गया है दारोगा के द्वारा, वर्दी का खौफ दिखाते हुए, वर्दी की अकड़ दिखाते हुए ये कार्रवाई की गई है। क्या अपडेट है और क्या कार्रवाई अभी तक हुई है ताबिश? बिल्कुल, देखिए, जहाँ तक सवाल अगर खाकी का आता है तो खाकी में चंद लोग ऐसे होते हैं जिससे खाकी बदनाम होने का काम करती है। वहीं पुलिस अधीक्षक जो मुखिया है पूरी पुलिस बिजनौर के, उनके अनुसार जो है सारा सब कुछ सही चल रहा है और सख्त उनके दिशा निर्देश है कि मास्क लोग लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार प्रयोग करें और एक दूसरे से दूरी बनाए रहें। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। इस कथन को उन्होंने इस जनपद में पूरा करके दिखाया है, लेकिन कुछ ऐसे पुलिस ऑफिसर, कुछ ऐसे पुलिस दरोगा जो है उनके इस कारनामे पे पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल ताबिश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
मास्क भी था सर हम पे, फिर भी मास्क को दोबारा कहा उन्होंने मास्क के ऊपर चालान काट रहे। हेलमेट भी था हमारे पास, फिर भी नहीं माने। हमने कहा सर हमारे पास तो सब चीज़ें, क्यों चालान काट रहे हो? तो फिर कहा या तो चालान कटवाओ नहीं तो हम नशे के जुबे के, हाँ सर जुबे बोला था उन्होंने, जुबे के उसमें हम तुम्हें अंदर डाल देंगे। फिर भी सर हमारा फिर भी उन्होंने चालान काट दिया। चालान तो अगली खबर देवरिया से, जहां YouTube पर ऑनलाइन पढ़ाने वाले लोकप्रिय खान सर इस समय अपने दिए विवाद के चलते, बयान के चलते सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान को लेकर की गई टिप्पणी पर सवालों के गहरे में हैं। खान सर के नाम को लेकर भी अब बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, जिसमें कभी खान सर तो कभी अमित सर के नाम से उन्हें जाना जाता था और नाम को लेकर भी विवाद सामने आते थे। लेकिन जब इसकी पड़ताल की गई तो सामने आया कि खान सर यूपी के देवरिया जिले के भाट पाररानी तहसील क्षेत्र से आते हैं और इनका वास्तविक नाम फैजल खान है। हाँ, खान सर तो हैं और पॉपुलर हैं और बहुत ही उनका नाम फेमस हो गया है। और वो यहाँ पढ़ते थे बचपन में, उनके दादा भी यहाँ पढ़ाते थे। और 10 साल पहले की बात हुई होगी, वो यहाँ पढ़ते थे जब, और शायद यहीं से BSc किए हैं मालविया स्कूल से, ऐसा हमने सुना है। लेकिन यहाँ तो 7-8 तक ही पढ़े हैं वो, और पढ़ने में बहुत सामान्य थे। लेकिन अब जाकर के उन्होंने बहुत नॉलेज एक्वायर की है और बहुत ही फेमस हो गया है उनका नाम, बहुत अच्छे हैं वो। खान सर हमारे साथ पढ़ते थे मॉडल कोचिंग सेंटर में, फिजिक्स और मैथमेटिक्स साथ कोचिंग करते थे 2012 में। ये मालवी इंटर डिग्री कॉलेज के पास उनका शायद घर है। ये बताइए क्या आपको जानकारी हो, ये को इतने बड़े यूट्यूब के इतने उनके फॉलोवर हैं? जी, हम लोग तो कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है कि हमारे क्षेत्र के नाम रोशन हो रहा है। आपके साथ पढ़े हैं, आपको नहीं लगता कि हमारे साथ पढ़ा लड़का इतना आगे चला गया क्या? हाँ, आगे चला गया है, बहुत अच्छे मतलब हैं वो। खान सर हमारे नगर पंचायत बाट पारानी के रहने वाले हैं, जो इंटर का डिग्री कॉलेज मदन मोहन मालवीय उसी के समीप उनका पुश्तैनी मकान है, और उनके पिताजी का नाम वसीम खान है। तो एटा में 3 शिकारी दोस्तों ने मिलकर राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या कर दी। मालधन क्षेत्र के छछैना गांव के पास का ये पूरा मामला है। बता दें आपको कि स्थानीय ग्रामीणों ने 2 शिकारियों को दबोच लिया और एक शिकारी मौके से भागने में भी कामयाब रहा। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय पक्षी को खाने के लिए आरोपियों ने मोर की हत्या की थी। आक्रोशित ग्रामीणों ने 2 आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया है। तो यह अजीबोगरीब मामला यूपी के एटा से, यहाँ 3 दोस्तों ने मिलकर राष्ट्रीय पक्षी यानी कि मोर की हत्या की थी। मोर को खाने के इरादे से ये संगीन अपराध उन्होंने किया। हालांकि इस दौरान ग्रामीणों ने 2 लोगों को धर दबोचा, लेकिन एक दोस्त इनका मौके से भागने में कामयाब रहा। तो राष्ट्रीय पक्षी को खाने के लिए इन्होंने इस संगीन वारदात को अंजाम दिया था। एक तरह का अपराध है, क्योंकि हमारे देश का राष्ट्र पक्षी है मोर, और राष्ट्र पक्षी मोर की हत्या सिर्फ खाने के लिए इन्होंने किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे गाजियाबाद की खबर। गाजियाबाद से, जहां डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती की हत्या के लिए कश्मीर से आए आतंकी जान मोहम्मद उर्फ डार को 15 दिन पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तत्काल बाद ही महंत की हत्या का दोबारा से प्रयास किया गया, जिसमें बुधवार को मंदिर परिसर में 2 संदिग्ध घुस आए। सेवादारों का संदिग्ध लगने के बाद तलाशी ली गई तो उनके पास से 3 सर्जिकल ब्लेड और कुछ आपत्तिजनक दवाइयां भी मिली। इसके बाद सेवादारों ने संदिग्धों को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया।
तो गाजियाबाद के अंदर डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती की हत्या के लिए कश्मीर से आए आतंकी मोहम्मद उर्फ जार को 15 दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बावजूद इसके महंत की हत्या का दोबारा प्रयास किया गया। बीते बुधवार को मंदिर परिसर में 2 संदिग्ध लोग घुस आए। सेवादारों को जब इस पर अंदेशा हुआ तो सेवादारों ने संदिग्ध की तलाशी ली। संदिग्ध के पास से 3 सर्जिकल ब्लेड और कुछ आपत्तिजनक दवाइयां मिली है। फिलहाल सेवादारों ने इन संदिग्धों को पुलिस के हवाले कर दिया है। यूपी के गाजियाबाद का ये पूरा मामला है। हालांकि समय रहते ही सेवादारों के सूझबूझ से ये अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। गाजियाबाद के अंदर 2 संदिग्धों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती की हत्या के लिए कश्मीर से आए आतंकी जान मोहम्मद उर्फ जार को 15 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बावजूद इसके एक बार फिर से महंत की हत्या का प्रयास किया गया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन पे हमारे संवाददाता आकाश जुड़ गए हैं। आकाश, क्या कार्रवाई हुई है अभी तक और ज्यादा जानकारी बताइए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। आकाश, देखिए, जिस तरीके से अभी 15 दिन पहले महंत से हत्या करने के लिए 2 दिल्ली में आतंकवादी पकड़े गए थे, उसके बाद अब गाजियाबाद में देर रात की बात है, 2 संदिग्ध व्यक्ति अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। वहां पर उनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ के अंदर उनके पास दवाइयां और कुछ ब्लेड्स मिलते हैं, जिसके बाद उन्हें पुलिस को सौंप दिया जाता है। पुलिस अभी जांच कर रही है। जांच के बाद ही पता लगेगा क्या है पूरा प्रकरण। जी बिल्कुल आकाश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अगली खबर यूपी के गोंडा से, जहां तालाब में नहाने गए 5 बच्चे डूब गए, जिसमें नदी में डूबने की वजह से 4 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। पूरा मामला बता दें आपको, खोडारे क्षेत्र के रसूलपुर पुरखान गांव का है। मृतक सभी बच्चे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। शवों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि इसमें एक बच्चा गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। फिलहाल गंभीर रूप से बच्चे को जिला अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया है। फिलहाल घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ये दर्दनाक खबर यूपी के गोंडा से है। नदी में नहाने गए 5 बच्चे डूब गए थे। हालांकि डूबने की वजह से 4 बच्चों की मौत हो गई। एक बच्चा अभी घायल है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के लिए एक बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाके में हड़कंप मच गया है। इस घटना के बाद तालाब में नहाने के लिए उतरे थे ये 5 बच्चे, लेकिन डूबने की वजह से तालाब में 4 बच्चों की मौत हो गई। यूपी के गोंडा का ये पूरा मामला है। घटनाक्रम के बाद
राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। पूरा घटनाक्रम ये गोंडा क्षेत्र के रसूलपुर खान गांव का। मृतक सभी बच्चे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन में हमारे संवाददाता तोफैल खान जुड़ गए हैं। तोफैल, 4 बच्चों की मौत हो गई है, एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है, क्या स्थिति है बच्चे की? तोफैल ये बताएं। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, खोराड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत का ये मामला है, जहां आज मिट्टी लेने गए थे 5 बच्चे, 6 बच्चे थे, जिनमें से 5 बच्चे की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जब एक बच्चा पानी में डूब रहा था, उसको बचाने के लिए एक के बाद एक बच्चा उसको बचाने के लिए जो है मौत के जो है काल के जाल में समा गया। और जब इसकी सूचना स्थानीय लोगों को मिली तो आनंद फानंद में वहां पर लोग पहुंचे, और जबकि एक बच्चा अभी किसी तरीके से बचा लिया गया है, हालांकि वो अभी भी उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं। और मैं भी कहना चाहूंगा कि जो ये बच्चे हैं ये एक ही परिवार के हैं, 3 बहन है, भाई है, तो 5 बच्चों की उसको मौत हुई है। बिल्कुल तोफैल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अपन आइडिया गाँव से। क्या नाम है आपका, क्या घटना हुई, कौन सा गांव है ये? शिव कुमार प्रजापति, पूर्व प्रधान रसूलपुर खान। यहाँ जो है बच्चे गए थे मिट्टी निकालने के लिए, और वहाँ एक तालाब है गांव के उत्तर साइड में, तो बच्चे डूब रहे थे। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में एक ही घर के 5 बच्चे डूब करके उनकी मौत हो गई है। सभा रसूलपुर खान है, मजरा मिसरौली। नहीं, उसमें 2 बच्चे बेहोशी की हालत में आ गए। तो संभल में खेत पर रखवाली कर रहे किसान की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। मामला राजपुरा थाना क्षेत्र के चारूपुर गुटंडा का है, जहां 40 वर्षीय किसान गन्ने की खड़ी फसल की रखवाली करने के लिए गया था। बताया जा रहा है कि सुबह किसान का बेटा जब खाना लेकर गया, तब जाकर उसने अपने पिता का शव देखा। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। तो खबर गाजियाबाद से, जहां विजयनगर में हिंदू रक्षा दल के लाइन पार महानगर अध्यक्ष दीपक तिवरिया को सूचना मिली थी कि विजयनगर में स्थित सहजन नगर में गाय को बेहोशी का इंजेक्शन देकर जगह जगह से लाकर उन्हें मारकर उनकी खालें उतारी जाती है और साथ ही गाय की खालों को बेचा भी जाता है। इस मामले में दीपक तिवरिया ने उपनगर आयुक्त प्रमोद कुमार को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई करने की मांग की। सूचना के आधार पर कार्रवाई की मांग की गई है। ये पूरा मामला हम आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि विजयनगर में हिंदू रक्षा दल के लाइन पार महानगर अध्यक्ष दीपक तिवरिया को सूचना मिली थी कि विजयनगर में एक स्थित सरजन नगर में गाय को बेहोशी का इंजेक्शन देकर उन्हें मार दिया जाता है और उसके बाद उन गायों की खालें उतार ली जाती है। हम आपको ये तस्वीर नहीं दिखा सकते क्योंकि तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। कार्रवाई करने को लेकर मांग की बात कही गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता अजीत रावत जुड़ गए हैं। अजीत, हिंदू रक्षा दल के लाइन पार महानगर दीपक तिवरिया को सूचना मिली थी इन गायों की हालत को लेकर, अभी प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है? क्योंकि कार्रवाई की मांग की गई है, कोई कार्रवाई अभी तक हुई है? अजीत जी देखिए, लगातार इसमें जो हिंदू रक्षा दल की तरफ से कार्रवाई लगातार जांच पड़ताल में ये सामने निकल के आता है। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से हल्की फुल्की कार्रवाई करके इसे इसी तरीके से छोड़ दिया जाता है और हिंदू रक्षा दल ने इस बार पूरी तरीके से बंद करने की बात कही है इनको, और इसको लेकर के आला अधिकारियों को भी इन्होंने लिखित रूप में पत्र दिया है। अब ऐसे में माहौल खराब ना हो पाए, इसलिए पुलिस प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई करते हुए सख्ती करने की बात कही है इसमें। जी बिल्कुल दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
तो अमेठी में हत्या के मामले में विरुद्ध चल रहे विचाराधीन बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में जिला कारागार के 7 नंबर बैराक में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अफसर इसे फांसी लगाई जाने की घटना से जोड़ रहे हैं। बता दें आपको कि परिजनों के जिला कारागार के बाहर गुस्से का इजहार करने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। सर ये क्या मैटर था जिला जेल में? एक विपिन यादव नाम का जो है विचाराधीन कैदी था, अभी 23/5/2021 को जेल में आया है और बैरिंग नंबर 7 में था। तो सुबह को जो है जब जेल का गेट खुला है तो जो डे वाली लैट्रिन होती है, डे की लैट्रिन के पीछे एक पानी का पाइप। तो गोरखपुर जिले में एक सेना के जवान ने शादी से इनकार कर दिया तो प्रेमिका गाजे बाजे के साथ प्रेमी के घर पहुंच गई, जहां पर काफी देर हाई प्रोफाइल मामला चलता रहा। प्रेमिका ने कहा कि शादी नहीं होगी तो वो आत्महत्या कर लेगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घर वालों को हिरासत में ले लिया और प्रेमिका को भी समझा बुझाकर थाने ले आई। प्रेमिका ने बताया है कि युवक संजीव मौर्य का उसका 2 सालों से शारीरिक संबंध था। युवती का ये भी कहना है कि शादी का झांसा देकर वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब शादी की बात आई तो उसने शादी से इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आखिरकार ऐसी क्या आन पड़ी कि आज आप उनके दरवाजे पे बारात लेकर के आप आई हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये चाहती हूँ कि वो मुझसे शादी करें, क्योंकि मेरी अभी तक तो नहीं बोल रही थी शादी करने के लिए, अभी तक तो नहीं बोल रही थी। मुझसे कौन शादी करेगा? इनके पूरे रिलेशन इनके जब हम रीजन नहीं जाने तो हम नहीं बोल रहे थे। जब हम रीजन जाना तो हम नहीं जानते थे, ठीक है ना। सेना के जवान ने जब शादी से किया इनकार तो नाराज युवती ने गाजे बाजे के साथ बारात लेकर के पहुंची सैनिक के घर। कुछ हाई टेंशन ड्रामा इस कदर रहा, घंटों चलाई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची प्रशासन ने समझा बुझा करके युवती को थाने ले आई, साथ ही परिजनों को भी हिरासत में लिया। स्थानीय थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। वहीं युवती ने बताया कि सेना का जवान उसके साथ तकरीबन 2 साल जो है शारीरिक संबंध में रहा और शादी की जब बात आई तो शादी से इनकार करने लगा, जिस पे नाराज युवती आज बारात लेकर के उसके घर पहुंची थी शादी करने। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।